आज से पहले कभी उम्मीद हुई है इससे बजट में जो पहले कभी कुछ मिला है इससे यहाँ? पीपल्स पार्टी वालों के पास जो है 20 साल से जा रहा हूँ, कोई ड्राइवरी नहीं, रिश्वत दियो तो ड्राइवरी दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। वफाकी बजट जो वो आज पेश होने जा रहा है और इसके हवाले से आवाम की क्या राय है, वो कितनी उम्मीद रखते हैं और क्या रिलीफ मिलेगा, इस हवाले से उनके तासुरात जानने के लिए हम आवाम में एक बार फिर जो वो जा पहुँचे हैं और उनसे उनके हवाले से जो वो तासुरात जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बजट से कितनी उम्मीदें लगाए हुए हैं और उनको क्या उम्मीद है कि इस बजट में आवाम के लिए, जो कि ख़ासकर निचला तबका है, उसको रिलीफ मिलेगा या नहीं। आइए चलते हैं आवाम के पास और उनसे जानते हैं उनकी राय। बजट जो आ रहे हैं वो तो पहले पेश ही नहीं कर रहे, पेश कर रहे हैं, देर कर रहे हैं। इसमें भी कोई मसला है? गरीब आवाम के लिए क्या रखा हुआ है? हम तो पेट्रोल देखें 380 रुपये लीटर है, घर नहीं चल रहा, बच्चे होंगे कुछ नहीं है। गरीबों के लिए, जो गरीब पुरानी गाड़ी लेते हैं वो 40,000 की है, वो 80,000 रुपये कर देंगे। अमीरों की गाड़ियों भी सस्ती हो रही हैं, अमीरों को पेट्रोल भी मिल रहे हैं। हुकूमत हमें क्या रिलीफ दे रही है? ऐसी हुकूमत का हमें क्या फ़ायदा भाई? ऐसी जो अच्छे यहाँ सच बोलेंगे वो अडयाला में जाएगा, वो पंजाब में बैठेगा। आज से पहले कभी उम्मीद हुई है इससे बजट में जो पहले कभी कुछ मिला है इससे यहाँ? आवाम की सिर्फ बजाई गई है और कुछ नहीं किया गया। नहीं कोई उम्मीद इनसे, पाकिस्तान की हुकूमत से तो कोई उम्मीद हो ही नहीं सकती है। पाकिस्तान की हुकूमतें जितनी भी हुकूमतें, कोई भी मतलब उसी को मिलता है हमेशा। पाकिस्तान को गरीब को मिलता कभी रिलीफ? गरीब को कभी मिला ही नहीं रिलीफ, हमेशा गरीब की बजाई गई है और कुछ नहीं किया है। वो तो वैसे ही डूब गया है ना, वैसे ही मरा पड़ा है वो तो। अब हमारा क्या है? हमारा देखो ना, अब मैं बाइक चला रहा हूँ, अच्छा खासा काम करते करते नौकरी निकाल दे, फारिग कर दिया कि जगह ही नहीं है। आजकल जितना ही फ़ायदा हुआ है ना, सिर्फ अमीर को हुआ है, और ये जो नुकसान भी हो रहा है ना, जिसके महंगाई हो रही है, इसे हो रहा है, ये सिर्फ अमीरों को फ़ायदे के लिए दिया जाता है और गरीब को कुछ भी नहीं दिया जाता है। कहाँ तो ये बजट बना लेंगे, क्या समझते हैं आप कि इसका जवाब ऊपर नहीं देंगे? ऊपर क्या सोच लेते तो ऐसा करते ही क्यों? ऊपर का तो सोचते ही नहीं ना ये लोग। ऊपर कोई खौफ नहीं, खुदा का तो खौफ ही नहीं है इन लोगों को। इन्होंने कहना है जो हमने करना है यही करना है, मरना तो है ही नहीं हमने। जरदारी देखो मौत कब्र में बैठा हुआ है, मगर सारे लीव लेके बैठा हुआ है, तो उसे कुछ करना है, जो करना है लूट के मार के चले जाओ। शहबाज शरीफ क्या है, आज गिरफ्तार कर लो, कल कैंसर मरीज बन जाएगा वो, समझे ना। और आज अभी तक कोई बीमारी का ना कुछ ना कुछ। ये तो हाल इन लोगों का ये हाल है। आवाम को तो बस बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, किसी हाल भी नहीं छोड़ा। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 30-40 हज़ार में तो आजकल कुछ भी होना रहा है। लाखों रुपए तनख्वाह है, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। 30-40 से क्या होता है? हाँ वो तो है, रोज़ जी रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे, क्या करें। हाँ ना, रिलीफ तो देना चाहिए ना, कुछ तनख्वाह वनख्वाह कुछ बढ़ाएं गरीबों की, कुछ गरीब की मदद करें, क्या है क्या नहीं है। हाँ ना, रिलीफ विलीफ दे गरीबों को, कुछ आगे बढ़ें। गरीब बेचारे रोज़ जी रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं। हमने देखा कि आज जो बजट में जो है ना, उसमें ये बताया जा रहा है कि जिसकी 1,80,000 से ज़्यादा तनख्वाह होगी ना, उसको रिलीफ मिलेगा। तो बाकी आवाम बेचारी वो ऐसे ही हालात में होगी, जी रहे हैं, मर रहे हैं रोज़, बहुत ऐसे ही होगा भाई, क्या होगा उसका। हाँ वो अपने ही सोच रहे हैं, आवाम का क्या सोचेगी बेचारी का। आवाम तो वैसे ही बस परेशान है। उम्मीद तो देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी की नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है। सबको जो आ रहा है वो अपने लिए सोच रहा है। ये तो हुकूमत के बाद अपनी मर्जी है, जो करते हैं वही करते। अब नहीं, गरीब को कोई पूछता भी नहीं है। हाँ, इस्लामिक कानून आ रहा है तो सब कुछ सही हो जाएगा। इस्लामिक कानून नहीं होगा तो ऐसे महंगाई होगा। आप खुद जानते हैं, मैं क्या बोलूँ। हाँ, अभी हम लोगों को गैस 450 रुपये किलो गैस है, 450 रुपये। क्या करूँ, सवारी पैसे नहीं देते, बोलते मैं कहाँ से लाऊँ, हम लोग क्या करें। बोलिए बस, हुकूमत अपना हुकूमत चला दे बस। ये बोल रहे हैं इस दफा जो बजट आ रहा है उसमें जो जिसकी 1,80,000 से ज़्यादा महाना तनख्वाह है, जिसकी महाना 1,80,000, उसको रिलीफ मिलेगा, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। अल्लाह मालिक है, गरीबों का शौकीन अल्लाह है। अल्लाह भूखा नहीं सुलाते हैं, पेट भर के सुलाते हैं अल्लाह पाक। अमीरों का ये हुकूमत है। हाँ क्या बोलूँ, कहना चाहेंगे हुकूमत को? नहीं हुकूमत अपनी मर्जी कर दे।
भाई साहब बजट तो जो ना आ रहे तो वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करे। वो जो ना और कुछ तो कर नहीं सकते। सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह बढ़ा रहे, सरकारी मुलाजिमों को पहले से ही इतना तनख्वाह है। अब किसी जज का आज देखो 8-9 लाख तनख्वाह है। आवाम इधर देखो भूख से मर रहे, खुदकुशी कर रहे, बेरोजगारी की वजह, गुर्बत की वजह से। और वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब अपना ये अयाशियों में मसरूफ़ है, डूबे हुए। आवाम का जो हाल तो देखो, आवाम का क्या हो रहा है। लोग फुटपाथ पे बच्चों के साथ सो रहे, लंगरों पे जो है ना लाइन लगे हुए। ये हमारे हुक्मरानों को जो है शर्म करना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, कितना गुर्बत है हमारे में। छोटा सा मुल्क इन लोगों से संभाला नहीं जा रहा है। 30-40 हज़ार तनख्वाह पहले होती थी, बंदा आराम से घर चला लेता था। जी हाँ भाईजान, इतनी मुश्किल है। अब मैं अखबार के स्टॉल पे कर रहा हूँ, हमारे जो है 20,000 तनख्वाह है। 20,000 हम क्या करें? बच्चों को खिलाएं, हम अपने आप को खिलाएं, क्या करें? हम ड्राइवर शख्स है, ईवी ड्राइवर, हम हर सरकारी महकमे में गया, हमको ड्राइवरी नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी वालों के पास जो है 20 साल से जा रहा हूँ, कोई ड्राइवरी नहीं। रिश्वत दियो तो ड्राइवरी दूंगा, इस तरह तो नहीं होता है। सरकारी मुलाजमों को आप तनख्वाह बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो? आज बजट पेश हो रहा है, कह रहे हैं जी। मुलाजिम है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, जैसे पेट्रोल महाराज में भी इजाफा होगा और जिसकी 1,80,000 तनख्वाह उसको कितना मिलेगा? तो गलत है ना भाई साहब। सरकारी मुलाजमों को पहले से तनख्वाह ज़्यादा है। आवाम के लिए कुछ करे वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर, आवाम के लिए कुछ करे। हमारे आप यहाँ पाओ, आपका स्कूटर गुम हो जाए, आप थाने के लिए जाओ, पहले बोलता है 5,000 रुपये जमा करो, फिर आपका FIR कटेगा। वो काटता भी नहीं है, कहीं इंसाफ नहीं है। आवाम दर पदर है, आवाम परेशान है। इस चीज़ का जो है ना खुदा पाक पूछेगा इन लोगों से। यहाँ तो अपनी अदालतें लगा रहे हैं, वहाँ क्या जवाब? जो वहाँ पे जो है ना बस खुदा पाक के सामने से मुजरिम है ये लोग। मेरे करीमाबाद में आइस डिपो जो है ना वो हो गया, जब्त हो गया भाई ने। मैंने DIG साहब को, DIG ने DSP को, DSP साहब कह रहे मैडम है, कह रहे ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों आप कुछ नहीं कर सकती है? हर जगह से आपको जो है बेइंसाफी नज़र आ रहा है, हर जगह से बेईमानी नज़र आ रहा है। आइंदा आने वाले वक्तों में हालात और बिगड़ेंगे। अल्लाह पाक तो हालात तो बुरे होंगे, तो ऐसे हमारे हुक्मरान है ना वो होंगे ना। अब आप डेली अखबार पढ़ो, लोग खुदकुशी कर रहे। भाईजान इस तरह तो नहीं होता है ना। खुदा पाक का एक दिन अदालत लगा हुआ होगा। बस यही कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए खुदा से खौफ करे, आवाम के लिए भी कुछ करे। सरकारी मुलाजमों का पहले से तनख्वाह ज़्यादा है, उन लोगों का ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है तनख्वाह। आवाम के लिए कुछ करे वज़ीर आज़म। आवाम की राय आपने सुनी, वो एक बार फिर बजट से नाउमीद नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो निचले तबका है, जिसकी माहाना तनख्वाह 30 से 40 हज़ार है, उसको एक बार फिर बजट में मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मिलेंगे फिर किसी और मौजू पे, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।